सम्राट चौधरी की सरकार है, कसम खाई है, तो इनको सीधे डायरेक्ट ऊपर इनके द्वारा ही कहा गया है। धमकाने के लिए मानसिक गड़बड़ी नहीं था। हाँ, धमकाने के लिए मानसिक गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद सुनिए। सर्टिफिकेट दिया है क्या? हाँ, ये एक बात पक्का जान लीजिए, बिल्कुल। वो जमाना लद गया, मारने वाले लोग नहीं पकड़ाते थे और उसके लिए जेल जाना पड़ता था। उसके लिए जेल जाना पड़ता था। चौधरी जी ने घोषणा किया है, हाँ, सम्राट चौधरी ने घोषणा किया। अपराधी का कोई जात नहीं होता और अपराध करने वाले लोग बिल्कुल। अब जेल में नहीं जाएंगे, हाँ, सीधे ऊपर जाएंगे। बिल्कुल। उनके ऊपर भी धाराएं लगी हैं। भरत भूषण तिवारी पर कोई धारा नहीं थी। वो मखमल की कुर्सी जिस पर बैठकर आप ये कह सके कि अगर आपने अपराध किया है तो आपको सीधे ऊपर भेज दिया जाएगा, ये किस कानून में लिखा है? बस इसलिए विरोध क्योंकि वो तिवारी था और जो मुख्यमंत्री है वो कुशवाहा है, तो बस इसका विरोध होना चाहिए। सम्राट प्रेम में पड़े भगवान सिंह कुशवाहा जो ये बात कह रहे हैं कि अगर आप आरोपी हैं तो आपको पुलिस छोड़ेगी नहीं, अगर आपने आरोप किया है तो फिर पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी। वो इस कदर उस प्रेम में पड़े हुए हैं कि अपने ही नेता को गलत ठहरा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो दिन लद गया जब आप आरोप करते थे और आपकी गिरफ्तारी तक नहीं होती थी, अपराधी आप हो जाते थे, तब आपकी गिरफ्तारी तक नहीं होती थी। अब नया युग आया है, सम्राट युग है ये, और अगर आप गलत करेंगे तो फिर आपको भगवान के पास भेज दिया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करेंगे और भगवान सिंह कुशवाहा के बारे में कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले भगवान सिंह कुशवाहा का वो क्लिप सुनिए जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप अपराधी हैं और अगर आपके दिमाग में अपराध चल रहा है तो आपको भगवान के पास भेज दिया जाएगा। सुनिए। कोई भी मानसिक रूप से भी गड़बड़ रहेगा तो रिवॉल्वरवा तान के थाना प्रभारी को धमकाने के लिए मानसिक गड़बड़ी नहीं था। हाँ, धमकाने के लिए मानसिक गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद सुनिए। सर्टिफिकेट दिया है क्या? हाँ, ये एक बात पक्का जान लीजिए, बिल्कुल। वो जमाना लद गया, मारने वाले लोग नहीं पकड़ाते थे। वो जमाना लद गया जब मारने वाले लोग नहीं पकड़ाते थे। वो कौन सा जमाना था जब मारने वाले लोग नहीं पकड़ाते थे? क्या ये अपने ही नेता के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? इनके नेता नीतीश कुमार का भी मानना था कि एनकाउंटर ये जो है वो सही नहीं है, कानून बना है, कोर्ट है और कोर्ट तय करेगी कि करना क्या है। उसके बाद सुनिए क्या कह रहे हैं। उसके लिए जेल जाना पड़ता था। उसके लिए जेल जाना पड़ता था। चौधरी जी ने घोषणा किया है, हाँ, सम्राट चौधरी ने घोषणा किया। अपराधी का कोई जात नहीं होता और अपराध करने वाले लोग बिल्कुल। अब जेल में नहीं जाएंगे, हाँ, सीधे ऊपर जाएंगे। बिल्कुल। अपराध करने वाले लोग जेल में नहीं जाएंगे, सीधे ऊपर जाएंगे। एक बात इन्होंने सही कही कि अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, वो अपराधी होता है, उसे कोर्ट नहीं भेजना है। अगर उसके ऊपर आरोप भी लग गए तो सीधे उसको ऊपर भेजिए। तब आते हैं भगवान सिंह कुशवाहा के बारे में कुछ हमने निकाला है कि भगवान सिंह कुशवाहा के ऊपर कितने आरोप लगे और कौन कौन से मुकदमे उनके ऊपर हैं, कौन कौन से धारा लगे। भरत भूषण तिवारी को इन्होंने कहा कि अपराधी, भरत भूषण तिवारी अगर अपराधी होता तो आप उसका एनकाउंटर करिए या उसको आप फांसी के फंदे पर लटका दीजिए, कोई सवाल नहीं उठाता। सवाल ये भी है कि जब भरत भूषण तिवारी पुलिस पर गोलियां चला रहा था उस वक्त आप उसे गोली मार देते, फिर भी कोई सवाल करने नहीं जाता। लेकिन भरत भूषण तिवारी ने अपना आत्मसमर्पण दे दिया, उसके बाद उसे गोली मारी गई। सवाल ये पूछा जा रहा है मंत्री जी, सवाल ये नहीं पूछा जा रहा है कि नई सरकार ने क्या कसम खाई है। चलिए, नई सरकार ने अगर कसम खाई है तो सबसे पहले आपके मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनको भी ऊपर भेजा जाना चाहिए, उनके ऊपर भी धाराएं लगी हैं। भरत भूषण तिवारी पर कोई धारा नहीं थी। अब आते हैं मंत्री जी पर धारा कौन कौन सी लगी है। मंत्री जी पर धारा है 147। ये धारा होता है आयकर या संपत्ति विवाद का धारा होता है। ये संपत्ति विवाद का जो धारा है वो मंत्री जी पर लगा हुआ है, इन्होंने अपने एफिडेविट में दिया हुआ है, इनके हल्फनामे में इस तमाम चीज़ों का जिक्र है। 147 आयकर और संपत्ति विवाद, उसके बाद 148 ये भी इसी में आता है।
आयकर और संपत्ति विवाद में ही आता है। उसके बाद 149 ये आता है किसी को गैर कानूनी समूह में शामिल होने का। जैसे कि कोई ऐसा गैर कानूनी समूह है जो किसी का हत्या कर दिया हो या लूट डकैती किया हो, उसमें आप शामिल हो, भले आपने कुछ नहीं किया है लेकिन उस समूह में आप हैं, ये धारा है। उसके बाद है 327, ये किसी भी तरह के कामों में अगर आप पाए जाते हैं तो 327 लगाए जाते हैं। 302 तो पता ही होगा सबको कि क्यों लगता है। 302 होता है हत्या की साजिश, अटेम्प्ट टू मर्डर। जैसे होता है ना कि किसी को आप पीट दिए, सर पे चोट लग गया, उसका सर फट गया, तो अटेम्प्ट टू मर्डर। तो 307 इन पे है, हत्या की साजिश का इन पर मामला दर्ज है। तो इनको कोर्ट नहीं भेजना चाहिए था। सम्राट चौधरी की सरकार है, कसम खाई है, तो इनको सीधे डायरेक्ट ऊपर इनके द्वारा ही कहा गया है कि अगर आप अपराधी हैं और आपके ऊपर कोई मामला दर्ज है तो वो दिन लद गया जब आप अपराध कर देते थे और आपकी गिरफ्तारी करके जेल भेज दी जाती थी। नहीं, ये नई सरकार है, इस सरकार ने कसम खाई है कि डायरेक्ट ऊपर भेजेगी। उसके बाद आते हैं 341 है किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोकने का प्रयास करना, रोकना किसी को, यह भी इन पर मामला दर्ज है। और 120 भी दर्ज है। अब सोचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 धाराएं मंत्री जी पर लगी हुई है। लेकिन मंत्री जी बाहर इसलिए हैं क्योंकि मंत्री जी को मौका मिला कोर्ट में जाकर अपने आप को साबित करने का, कि कोर्ट में जाएंगे, जज साहब के पास जाएंगे और कहेंगे जज साहब ये जो भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, ये जो भी धाराएं मेरे ऊपर लगी हैं, ये बेबुनियाद हैं, मुझे फंसाया जा रहा है। अगर यही आम जनता ये होते और इनको अगर इस तरीके से किया गया होता तो फिर क्या। भरत भूषण तिवारी ने पिस्टल लिया तो भरत भूषण तिवारी को जेल में भेजा जाना चाहिए। अवैध हथियार रखने का केस दर्ज होना चाहिए। पुलिस पर गोली चलाने का केस दर्ज होना चाहिए, ना कि उसको सीधे भगवान के पास पहुंचा देना चाहिए। और रहा बात कि भरत भूषण तिवारी है इसलिए कुशवाहा विरोध करे, यह गलत है। क्योंकि भरत भूषण तिवारी जिस लोगों के लिए लड़ रहे थे वो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग थे, जिन लोगों को आपकी सरकार से कुछ नहीं मिल रहा था, जिन लोगों ने अपना घर गंवा दिया। जवनिया में जो बाढ़ आया था, जवनिया गांव में जो बाढ़ आया था, जो कटाव हुआ, उसमें 300 घर जो डूब गए, वो शायद आपको याद नहीं होगा क्योंकि आपको अपने ही समाज के लोगों से, अपने ही जाति के लोगों से कोई मतलब नहीं है। आपको बस मतलब यह है कि आपको कुर्सी मिलनी चाहिए, वो मखमल की कुर्सी जिस पर बैठकर आप ये कह सके कि अगर आपने अपराध किया है तो आपको सीधे ऊपर भेज दिया जाएगा। ये किस कानून में लिखा है? हां, अगर पुलिस पर उसने फायरिंग की तो मुठभेड़ में आप मार देते उसी वक्त, आपसे एक सवाल कोई नहीं करता। लेकिन जब उसने अपना हथियार रख दिया तो फिर क्यों? हम सभी बातों का जवाब देंगे। और रही बात नक्सली की, अगर आप बात कर रहे हैं कि अगर दलित है, वो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, और वो अगर लड़ रहा है और वो तो आप उसे नक्सली करार देते हैं। वो भी अगर अपना हथियार सामने रख देता है तो उस पर भी फायरिंग नहीं की जाती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। जाइए बस्तर के क्षेत्रों में और जाकर देखिए कि किस तरीके से जो माओवादी हैं, जो नक्सली हैं, वो AK-47 रखे हुए हैं, जिन्होंने कितना पुल उड़ा दिया, जिन्होंने कितने लोगों को मार दिया, और वो अपना हथियार रख रहे हैं। तो लोग और वहां की सरकार उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत कर रही है। तो जब तुलना करना है तो सारी बातों का तुलना करिए, सिर्फ एक बात का तुलना। और वो नक्सली जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कितने ही CISF और अपने देश के जवानों को मार दिया। उनके द्वारा बिछाए गए बम से की वजह से हमारे देश के कितने ही जवान शहीद हो गए।
आप उनकी तुलना कर रहे हैं भरत तिवारी से, जिसके ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। एक मुकदमा आप किसी भी थाने का लेकर आइए और कहिए कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज था। सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा हो या फिर पिस्टल दिखाकर किसी से अवैध वसूली करने का मामला हो, कुछ तो लाइएगा। बस इसलिए विरोध क्योंकि वो तिवारी था और जो मुख्यमंत्री है वो कुशवाहा है, तो बस इसका विरोध होना चाहिए। ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। भगवान सिंह कुशवाहा के ऊपर 8 धाराएं लगी हुई हैं, लेकिन उनको मौका मिला कोर्ट में जाकर अपने आप को साबित करने का। अगर उनको मौका नहीं मिलता तो वो भी उसी जगह पर रहते जिस जगह पर आज भरत तिवारी जो वो बात कह रहे हैं कि वो दिन लद गया जब आपको जेल भेजा जाता था। अब नया सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार में आपको सीधे ऊपर भेजा जाएगा, भगवान के पास भेजा जाएगा और कहा जाएगा बहुत हो गया, अब जाइए वहीं पर रहिए। देखिए क्या क्या होता है। नई सरकार है, नया सब कुछ बना हुआ है और इस नई सरकार में नया कानून है कि भैया आप अपराध करिएगा तो सीधे इनकाउंटर हो जाएगा, सीधे गोली मारी जाएगी और आपको भगवान के पास भेजा जाएगा और आप भगवान के पास जाकर कहेंगे कि भगवान अच्छा किए आप हमको बुला लिए, बिहार में अगली बार हमको मत भेजिएगा, कहीं और भेजिएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।